सांप फन फन करके ऊपर कूद रहा है, नेवले को डंडा मारे तो नेवला उछले, लेकिन रस्सी से बंधा तो जाए कहीं नहीं। अब वो उसने डमरू बजा करके आकर्षण के लिए खड़ा करा। मैं भी अपने स्कूल से आते टाइम मिडिल में शायद 6ठी या 7वीं में पढ़ता था, खड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा देखो अब मैं थोड़ी देर में सांप नेवले की लड़ाई कराऊंगा, और ये सांप है और ये नेवला है, सांप नेवले की लड़ाई में बहुत मजा आएगा। अब बहुत ध्यान से देखते देखते मैं भी खड़ा हो गया। एक आदमी आया, 2 आया, 3 आया, वो चिल्लाता जा रहा, डमरू बजाता जा रहा, सांप नेवले देख करके जिज्ञासा में एक के बाद एक धीरे धीरे करके 10, 20, 50, 100, 150 लोग इकट्ठे हो गए। और एक तरफ से देखे तो क्या हुआ, आखिरी में उसने अपनी इस बात जमाते जमाते बहुत देर तक वो जमा के बाद फिल्मी डायलॉग की तरह मारे जा रहा था, ये सांप है, नेवला है। फिर धीरे से वो आया कि सांप नेवले को, नेवला सांप को देखो कौन मारता किसको। फिर कहता सांप हमेशा मरता, नेवला ही मारता है। तो सांप क्यों मरता है? क्योंकि सांप की तुलना में नेवले के दांत बहुत तीखे होते हैं, मजबूत होते हैं, चपल होता है। इसलिए नेवले की लड़ाई में, सांप और नेवले की लड़ाई में अब मुद्दा आ गया दांत का, कि दांत से वो नेवला सांप को काट लेता है। तो आपके सबके दांत कैसे? आपके दांत भी मजबूत होना चाहिए। ऐसे करते हुए मंजन की डब्बी निकाली, एक एक करके अपने वो सांप नेवले तो धरे रह गए, मंजन बेचना चालू कर दिया। अब वो मंजन बेच के उसकी 5-25 डिब्बी बिक गई, और धीरे धीरे करके जनता जाने लगी, भूल ही गई कि लोग काय के लिए खड़े हुए थे। मैं पहली बार से खड़ा था, आखिरी तक मैं ही खड़ा रहा। उन्होंने कहा क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा भैया तुमने वो तो सब करा पर इनको लड़ाया तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा भैया ये नहीं लड़ेंगे, अगली बार एक और जगह वहां चलते, वहां लड़ाएंगे देखो। मैं भी भोला भाला उसके पीछे लग गया। मैं कहा फिर दूसरी बार उसने वही 1-1.5 घंटे की नाटक चालू करी, फिर वही भीड़ इकट्ठी करी, फिर उसने मंजन की डब्बी निकाली, मंजन बेची, फिर सब चले गए, फिर मैं खड़ा रह गया कि वो क्या हुआ, ये सांप नेवले की लड़ाई तो करी नहीं तुमने। तो उसने कहा भैया तू घर जा, मेरे सांप को क्यों मरवाना भी तुला, मेरे को तो रोज ऐसे ही मंजन बेचना है। तो कभी कभी ये जो हमारे बीच में से आवश्यक चतुराई करके लोग जो लाभ लेते हैं जाने अनजाने किसी प्रकार का, हम सब इन सारी बातों को, इन सारी बातों के साथ साथ अंदर की चीजों को भी समझने के लिए, तो ये जो हमारी आयु है, खास करके मैं इसमें देख रहा था कि 10वीं से लिया शायद ना, 10वीं, 11वीं, 12वीं, और 20-20 छात्रों को आपने आगे जाकर जो बड़े ग्रुप से निकलेंगे इनकी भी बाद में इनके हिसाब से स्क्रीनिंग करेंगे, कोई परीक्षा कराएंगे, क्या करेंगे, फिर इनको आप छात्रवृत्ति दे करके पूरे साल के लिए 12,000 रुपया 5 साल तक मिलेगा। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है, बड़ा मौका है। जैसे आपने सब में से ही ध्यान में आता है, उज्जैन प्लेनेटोरियम गए कि नहीं गए अपने में से? कौन कौन गए प्लेनेटोरियम उज्जैन में? 1, 2, 3, 4, 5। ये बाहर तारे वारे दिखा रहे थे, देखे कि नहीं देखे तारे अपने? ये टेलीस्कोप दिखाया सभी को? देखा? किसने देखा है? अच्छा बाद में आया क्या? अभी दिखाना, खाना खाते खाते। ये भी ठीक है। अच्छा ये बताओ कि चंद्रमा की परिक्रमा पृथ्वी करती कि पृथ्वी चंद्रमा की करता है? तो एक दूसरे की परिक्रमा, जरा हाथ खड़े के बताना, सही से बताना कि कौन किसकी परिक्रमा क्यों करता है। कौन हाथ खड़ा करेगा? बता दो कोई भी खड़ा होके, क्यों करता है? इसको माइक वाइक है क्या कॉर्डलेस? देना जरा उस बेटी को, उसका नाम पूछ के बता दो। हेलो। हाँ सर मेरा नाम लाक्षिता रावल है, मैं मनासा से हूँ। और जैसा कि आपने पूछा तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, वो उसका उपग्रह है। ये तो ग्रह और उपग्रह में क्या फर्क है? सर जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं, और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के आसपास चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये उसको मालूम इसलिए लगाने लग गए चक्कर है सर? नहीं। फिर कैसे लगाता है? सर इतना तो मुझे जानकारी में नहीं है।
बहुत अच्छा। कोई किसको मालूम है? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे अभी ये तो खत्म करो पहले। इस वाले पे आ जाओ फिर बात करना। ये पास वाले को दे दो माइक। मेरा नाम हर्ष जाटव है और मैं इंदौर से हूँ। मेरे हिसाब से जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा इसलिए करता है क्योंकि पृथ्वी का भार चंद्रमा के तुलना में ज्यादा है, जिसकी वजह से जो पृथ्वी है उसका चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, जिसकी वजह से चंद्रमा उसके आसपास परिक्रमा करता है। बहुत अच्छा। अब इसको कैसे समझाओगे? इनने क्या बोला? कौन बताएगा सरल भाषा में? कौन कौन बताएगा इसी बात को बहुत अच्छे से? इसको दो बेटी को। कौन है? भार ज्यादा का क्या मतलब निकला बेटा? सर उसका वेट ज्यादा है, अर्थ का मास ज्यादा है अर्थ का एज कम्पेयर टू मून। इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून पे लगता है तो वो उसका रोटेशन करता है। बहुत अच्छा। ताली वाली बजा दो दोनों के लिए। हमारी भाषा में इसको गुरु चेले बोल दो ना। जो भारी होता है वो गुरु, इसलिए गुरुत्वाकर्षण अपनी संस्कृति में गुरु किसको बोलते हैं? जो ज्यादा ज्ञानी रहता है, समझदार रहता है। और गुरुत्वाकर्षण चूंकि आपने कहा ही है कि वो बड़ा ग्रह है तो ये उपग्रह हो गए, और ये दोनों मिलके किसकी परिक्रमा करते हैं? और वो सब मिलके किसकी करते हैं? कोई रुक रहा है कि नहीं? सब चक्कर ही लगा रहे हैं। ये चक्कर कब खत्म होंगे? हैं? कौन कौन किसकी? ये कोई क्रम बताएगा क्या? चलो ज्यादा हो जाएगी, चलो थोड़ा कम कर लेते। मैं तो आज आपके बीच में केवल मित्रता के भाव से आया। मेरे पास, जैसे मैंने आपको सांप नेवले का उदाहरण दिया, ऐसे हम में से कई सारे लोग कई प्रकार के लोगों को आसपास जानते होंगे कि जो अपने बीच में वर्तमान की दृष्टि से बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बहुत सारी समस्या का समाधान ऐसे ही निकालते खेलते खेलते। तो आज के इस अवसर पर पहले तो मैं आपको अपनी ओर से इस विज्ञान यात्रा के लिए साइंस टेक्नोलॉजी विभाग को बधाई देता हूं। अब ये मैं खुद भी आपके प्लेनेटोरियम गया था तो मुझे मालूम पड़ा कि चंद्रमा की उत्पत्ति अपनी पृथ्वी के टक्कर से ही हुई है। एक उल्कापात हुआ, धूल का गुबार उठा, महीने भर में चंद्रमा बन गया। ऐसे ही है ना, जब ग्रह की रचना हो रही थी, उपग्रह की रचना के समय। सही है ना? मैं गलत तो नहीं हूं आपके? तो हम सब कुल मिलाकर के ये जो अल्टीमेटली जो अपने आसपास जो भी हो रहा है, घट रहा है, केवल उसको अपने घटना के नाते से नहीं देख सकते। वस्तु तो वो प्रकृति की लीला भी है, लेकिन सच्चे अर्थों में वो सब साइंस की ही हमारे आसपास चीजें हैं। जैसे हम अपने अभी आपके से ही बात करके देखते हैं तो ध्यान में आएगा ना कि अपने शरीर के अंदर और प्रकृति के अंदर दोनों का तालमेल बताते हैं लोग। तो दोनों के तालमेल में जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो है वही प्रकृति के अंदर है। इसलिए मैं तो, हम सब उज्जैन में महाकाल को मानते हैं, है ना? महाकाल शिव रूप है, निराकार है। तो हम अपने बीच में से अपने शरीर के अंदर की रचना में भी आप सबके साथ भी परमात्मा की वही लीला है जो ये प्रकृति के अंदर विद्यमान है। तो अगर अपन इसको देखें कि आपके अंदर खुद के लिए भी शरीर में आपके मुंह कितने हैं? कितने मुंह है बताओ जरा? कितने मुंह है शरीर के अंदर? एक तो सबको दिख रहा है, दो वाला कोई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने मुंह हैं? कौन बता रहा है? कोई भी संकोच मत करो, खड़ा कर दो हाथ। देखो, दो मुंह तो अभी बताता हूं आपको मैं। एक मुंह तो आपका आप जो दिख रहा है, और दूसरा मुंह आपको गर्भनाल का जो मां के गर्भ में था कि नहीं था? जब आपका जन्म हुआ तो उसको काट करके बंद कर दिया, तो मुंह कितने हो गए? अब दो तो हो गए। अब दो को 100 कैसे करोगे? 1000 कैसे करोगे?
कितने मुंह हो गए? हजारों लाखों। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को दर्शन दिए तो 2 बार दर्शन दिए। एक बार उनने जो शुरू में दर्शन दिया, 11वें अध्याय प्रारंभ होगा, तो उससे अर्जुन डर गया था। जब हजारों लाखों मुंह, हजारों लाखों तरफ, कोई उसका आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा, सब दूर से एकदम से पूरा डरावना दृश्य दिखा। तो अर्जुन से फिर कहा कि जरा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कि ये मत दिखाओ, मैं तो, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि हाथ पांव शरीर कहाँ क्या है, तो आप तो जो हो उसको बड़ा करके दिखाओ तो समझ में आते। तो अर्जुन बहुत प्रेम करते भगवान कृष्ण अर्जुन से, तो उनने वापस उस स्वरूप को समेटा और फिर दूसरा स्वरूप अपना चतुर्भुज वाला दिखाया था। और ये मैं आप में सब में दिखा सकता हूं। कौन कौन देखना चाहेगा? अच्छा, इतनी जल्दी हाथ खड़े कर दिए बट्ठन है। आपके शरीर के अंदर जब इंजेक्शन लगते, स्लाइन चढ़ती है, तो दवाई तो मुंह से ही खाते हो ना, फिर वो इंजेक्ट कहां से होती है? जहां से मर्जी है वहां डॉक्टर ठोकता कि नहीं ठोकता है? तो मुंह कितने हो गए? हुए कि नहीं हुए? तो मैंने गलत बोला क्या? जैसे ये रोम रोम में हमारा अपना, अब शरीर कहां गया निकल करके, मुंह कितने हो गए? आपको पसीने कितनी जगह से, रोम रोम से पसीना आता कि नहीं आता? इसी प्रकार से ये जो हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण मुख्य और 5 उप प्राण है। प्राण 5 कौन से हो गए? तो 5 प्राण अपने शरीर के अंदर, एक हार्ट में, अब वेंटिलेटर सब मालूम पड़ जाता, पहले वेंटिलेटर नहीं था, तो ऐसे ही आदमी का हार्ट भी फेल हो जाए तो पूरा शरीर ठंडा हो जाता, तो मान लेते थे कि ये तो गया। लेकिन अब तो वेंटिलेटर बताता केवल हार्ट गया, ब्रेन चल रहा है, शरीर चल रहा है, तो हार्ट वार्ट बदल के भी आदमी की जान बच जाती। ब्रेन गया, एक हार्ट हो गया, एक ब्रेन हो गया, एक तीसरा कोविड के समय सबको मालूम लंग्स गए। ये जो हार्ट से लेकर नाभि तक का हिस्सा है, ये तीसरा प्राण है, और नाभि से लेकर नीचे के पांव तक का हिस्सा, ये चौथा प्राण है, और 5वां प्राण पूरे शरीर में चलता है। इसके लिए वो अपने आइडेंटिफाई कम होता है, लेकिन इसके अब प्राण तो मुख्य हो गए, 5 प्राण के सहायक प्राण ये बाहर कैसे आते हैं? तो आंख खुली की खुली रह गई, एक प्राण गया, नाक गंदी हो गई, मुंह खुला रह गया, नीचे के हिस्से से निकल गया, 4 और 5वां सेंसेशन चला गया। तो ये जो सेंसेशन हमारा है, ये रोम रोम से हमारे शरीर की चेतना देता है। तो 5वां प्राण उप प्राण अपने शरीर का है। तो अब आपका जैसा ये प्रकृति है वैसे ही होगे नहीं हो गए, तो भगवान कृष्ण की बजाय अब अच्छे टेलीस्कोप से आपके शरीर पे अगर कहीं से भी देखोगे तो वो मुंह चलता दिखाई देगा, क्योंकि वो शरीर आपका केवल नाक से सांस नहीं ले रहा है, आप तो रोम रोम से, उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती, लेकिन वो आपकी स्किन भी जिंदा है, रोम रोम में आपका प्राण है। तो जरा ज्यादा भारी हो गया क्या? मैं समेट लूं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।